भारत की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें पहला है जाति और दूसरा है बेरोजगारी। आज हम आपको भारत में बेरोजगारी पर एक नए आंकड़े दिखाएंगे और इसे देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये दो मुद्दे जान लीजिए, जाति और बेरोजगारी। इन दोनों में से आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आपके जीवन में जिसकी वजह से सीधा फर्क पड़ता है, जाति है या बेरोजगारी है? लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बेरोजगारी से आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सीधा असर पड़ता है। भारत सरकार की एक नई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों में है। दलितों में बेरोजगारी का दर है 3.3%, ओबीसी में है 3.1%, आदिवासियों में है 1.9%, अन्य वर्ग में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है और वो है 3.8%। और ये अन्य वर्ग क्या है? ये अन्य वर्ग में आते हैं सवर्ण और अगड़ी जाति के लोग। लेकिन सोचिए, सवर्णों में बढ़ती बेरोजगारी हमारे देश में किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना ही कोई इनके बारे में बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि दलितों में बेरोजगारी होनी चाहिए या ओबीसी में होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि ये सारे जो वर्ग मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये सब इसी देश के नागरिक हैं, ये सब भारतीय हैं, ये सब चुनाव में वोट डालते हैं, ये सब टैक्स देते हैं, ये सब उन्हीं अधिकारों के पात्र हैं जो संविधान में इन्हें दिया गया है। ये सब लोग मिलकर सरकारों को चुनते हैं और इन सब के पास एक ही वोट है। हमारे देश में अगर दलित है उसके पास भी एक ही वोट है, अगर कोई अगड़ी जाति का है उसके पास भी एक ही वोट है। लेकिन बाकी वर्गों में अगर बेरोजगारी आ जाए तो यह बड़ा मुद्दा बन जाता है, नेता इस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। लेकिन अगर अगड़ी जाति के लोगों पर अगर बेरोजगारी ज्यादा हो जाए कोई बात ही नहीं करता। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके लिए आज यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अल्पसंख्यकों में जो है, उसमें आप सोचिए किस वर्ग में होगी। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, मुस्लिम समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा वहीं होगी, अल्पसंख्यकों में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों में सिख और ईसाई धर्म के लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कड़वा सच यह है कि इन अल्पसंख्यकों की हमारे देश में कोई बात ही नहीं करता। अल्पसंख्यक सिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 5.8% है, ईसाई धर्म में 4.7%, मुसलमानों में 3.2% और हिंदुओं में बेरोजगारी की दर है 3.1%। एक और खास बात यह कि हिंदुओं में और मुसलमानों में बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग बराबर है, 3.1, 3.2%। यूपीए की सरकार में वर्ष 2011 और 12 में अल्पसंख्यक मुसलमानों में बेरोजगारी की दर 3.3% थी, जो अब मोदी सरकार में थोड़ी सी कम होकर 3.2% हो गई है। और इससे एक साल पहले यह बेरोजगारी दर इससे भी बहुत कम थी और वो थी 2.4%, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों में बेरोजगारी की समस्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन अब भी ये उसी स्तर पर है जितनी ये यूपीए सरकार के समय पर थी। हालांकि यूपीए सरकार में इतनी ही बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान सुरक्षित कहलाते थे और मोदी सरकार में उससे कम बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान खतरे में बताए जाते हैं। वर्ष 2022 और 23 में मुसलमानों में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो वर्ष 2023 और 24 में 3.2% हो गई। सिखों में 5.1% थी, जो अब बढ़कर 5.8% हो गई। ईसाई धर्म में बेरोजगारी दर पहले 4.5% थी और यह बढ़कर अब 4.7% हो गई है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि 2022-23 के मुकाबले 23-24 में अल्पसंख्यक समुदायों में बेरोजगारी बढ़ी है। मामूली बढ़ी है लेकिन बढ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा होगी। सच्चाई यह है कि सिख धर्म की महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 7.9% है।
ईसाई धर्म में 5.4%, मुस्लिम महिलाओं में 3.6% और हिंदू महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9% है। भारत में पिछले 2 वर्षों से बेरोजगारी दर 3.2% के स्तर पर बनी हुई है और यह दुनिया के बड़े बड़े देशों से काफी कम है। तो बड़ी बात यह है, भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात करें, सारे वर्गों की अगर हम बात करें, तो बेरोजगारी दर हमारे देश में आज भी बड़े बड़े देशों से बहुत कम है, 3.2%। दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर है 33.5%, ब्राजील और पाकिस्तान में 8%, फ्रांस में 7.4%, इटली में 7.8%, ईरान में 8.9%, चीन में 5.1%, यानी चीन में भी हमसे ज्यादा है, ब्रिटेन में 4.2%, अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 4% है और भारत में बेरोजगारी दर है 3.2%, यानी इन सारे बड़े बड़े देशों में सबसे कम बेरोजगारी भारत में है। भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है, अब देखिए कहां सबसे कम है, उनमें कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जहां सबसे कम है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वो 5 राज्य हैं जहां सबसे कम बेरोजगारी है और इनमें आप देख सकते हैं किस किस की सरकारें हैं। जिन बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें गोवा में बीजेपी की सरकार है, केरल में लेफ्ट पार्टी सीपीएम की सरकार है, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार। इससे पता चलता है कि सभी पार्टियों की सरकारों में बेरोजगारी की समस्या मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सारी पार्टियां चुनावों में ऐसे दावा करती हैं जैसे वो सरकार बनते ही बेरोजगारी को खटाखट खत्म कर देंगी। ये वो राज्य हैं आपकी स्क्रीन पर जहां सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। एक उदाहरण से समझिए, हरियाणा में बेरोजगारी दर पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से भी काफी कम है और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव भी लड़ रही है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या कांग्रेस के शासन वाले तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब जरा युवाओं पर नजर डाल दीजिए। पहले 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 10% थी और यह बढ़कर अब 10.2% पर पहुंच गई है। केरल में जहां सीपीएम की सरकार है, वहां पूरे देश में सबसे ज्यादा 29.9% युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी के शासन वाले गोवा में 19.1% युवा बेरोजगार हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब में 18.8% युवा बेरोजगार हैं, जबकि कांग्रेस के शासन वाले तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 16% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं। और ये युवा दिन भर में 2 से 3 घंटे अपने मोबाइल फोन पर सिर्फ रील्स देखते हैं। इसके अलावा भारत में अशिक्षित लोगों की तुलना में पढ़े लिखे युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी है। ग्रामीण भारत में अनपढ़ लोगों में से, अशिक्षित लोगों में से 62.8% लोगों के पास रोजगार है, जबकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले लोगों में सिर्फ 59.5% लोगों के पास रोजगार है। पूरे देश के युवाओं में सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी किए गए हैं और यही संस्था यूपीए और उससे पहले की सरकारों के दौरान भी बेरोजगारी के आंकड़े ऐसे ही जारी किया करती थी। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में नौकरी करने वाले लोगों की मासिक आमदनी कैसी है। जब हम तुलना करते हैं, 2 तरह के लोग हैं, एक नौकरी पेशा वाले लोग और एक वो जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं। तो इन नए आंकड़ों में यह पता चला है कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी औसत मासिक आय 21,103 रुपए है। जो लोग खुद का कोई काम करते हैं उनकी औसत मासिक आय 13,900 रुपए है और ऐसे लोग नौकरी पेशा लोगों से हर महीने 7,203 रुपए कम कमा रहे हैं, जबकि दिहाड़ी मजदूरों की एक दिन की औसत आय 433 रुपए है और अगर उन्हें पूरे महीने काम मिले रोज
तो वो 12,990 रुपए कमा पाते हैं। बड़ी बात यह है कि नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन वो काम भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलने के बाद नौकरी पेशा लोग हर दिन औसतन 8 घंटे और 2 मिनट काम करते हैं हर रोज। खुद का काम करने वाले लोग हर रोज एक दिन में 6 घंटे 36 मिनट काम कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर हर दिन औसतन 6 घंटे 37 मिनट काम कर रहे हैं। हमारा देश महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें तो करता है। कड़वा सच यह है कि देश में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की औसत मासिक आय पुरुषों से अब भी कम है। नौकरी पेशा महिलाओं की मासिक औसत आय 17,034 रुपए है, जबकि पुरुषों की मासिक औसत आय 22,375 रुपए है और पुरुष महिलाओं से हर महीने 5,341 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको जितने भी आंकड़े दिखाए ये सब सरकारी आंकड़े हैं और आज हम आपको सरकारी आंकड़ों के साथ जमीनी हकीकत भी दिखाना चाहते हैं। अब जरा ग्राउंड पर आइए। हरियाणा में पिछले महीने अलग अलग सरकारी विभागों और नगर निगम की बिल्डिंग्स में सफाई कर्मचारियों के कुल 5,000 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। फिर से सुन लीजिए, ये भर्तियां थीं सफाई कर्मचारियों की, 5,000 सफाई कर्मचारी। और आप जानते हैं इन 5,000 सफाई कर्मचारियों के पद के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन दिया और इनमें भी 46,000 लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सोचिए, सफाई कर्मी की जिस नौकरी में एक महीने का वेतन 15,000 रुपए के आसपास है, उस नौकरी के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने आवेदन किया। और इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की इस समय क्या स्थिति है। हमारे देश में बेरोजगारी को राजनीति का मुद्दा समझा जाता है, इस पर राजनीति होती है, नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, फिर इस पर वोट मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे, पर आज तक कोई ऐसी सरकार आई नहीं। जबकि ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। जब कोई युवा बेरोजगार होता है तो उसके खुद का परिवार उसका सम्मान नहीं करता, समाज में भी उसे हीन भावना से ही देखा जाता है और हमारे समाज में बेरोजगार लोगों को कभी इज्जत नहीं मिलती और इससे उन्हें तनाव होता है, उससे उनका दिल टूटता है और यह तनाव बेरोजगारों को डिप्रेशन से लेकर हार्ट स्ट्रोक और हार्ट से जुड़ी तमाम बीमारियों का मरीज बना देता है। और बेरोजगार जो लोग होते हैं उन्हें हर जगह इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनके दोस्त उनसे छूटते चले जाते हैं, शादी करने में भी परेशानी होती है, रिश्तेदार अपने घर पर बुलाते नहीं हैं, समाज उनका सम्मान नहीं करता। अगर एक बेरोजगार व्यक्ति सही बात भी कह रहा होता है तो लोग उसकी बात को सही ना मानकर यह कहते हैं कि इसे क्या पता होगा। इसलिए आज हमारी सरकारों को बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन हमारे समाज को भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सोचना होगा। आपके परिवार में अगर कोई बेरोजगार बच्चा है, कोई बेरोजगार व्यक्ति है, तो आपको यह सोचना होगा कि कहीं आप अपने रवैये से उस व्यक्ति को डिप्रेशन में तो नहीं डाल रहे हैं, ऐसा डिप्रेशन तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा असम्मान तो नहीं दे रहे हैं जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए, जिससे उसका शरीर खराब होना शुरू हो जाए।